They are saying how many structural isomer you can draw for pentane. I hope you guys know the formula for pentane. Pentane क्या होता है? C5, right? And then further it's nothing but H12. I hope you know the general formula. What is the general formula? Whatever the carbon is there, hydrogen plus 2 होगा, मतलब double plus 2. तो double हो गया 10 and plus 2 means 12. So what is pentane? Pentane is C5H12. Okay. Now here they are talking about isomers. ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं? आइसोमर्स की बात कर रहे हैं. पता है बच्चा आइसोमर्स क्या होते हैं? Isomers is basically nothing but same molecular formula, but they have a different structure. So same like different structure with same molecular formula you can state in such a manner. So हम बोल सकते हैं different structural formula with same molecular formula. Same molecular formula. सो आप सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? आइसोमर्स. नाउ सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल है. ओके, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग. फर्स्टली विल आइडेंटिफाई how many number of isomers are possible and then we'll proceed further. So for that you can go with this formula. अगर आपको number of isomers find करना है, so you can find with the help of this formula 2 raised to power n minus 4 plus 1. And remember that this formula is applicable only and only with respect to first 7 carbon. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप 8 कार्बन स्ट्रक्चर के साथ अगर जाओगे तो ये फॉर्मूला आपको करेक्ट आंसर नहीं प्रोवाइड करेगा. ओके, सो इट इज़ पॉसिबल ओनली अप टू 7 कार्बन स्ट्रक्चर. हमारे स्ट्रक्चर में तो सिर्फ 5 कार्बन है, तो यू कैन गो विद दैट. अगेन इससे ज़्यादा आपको प्रोवाइड भी नहीं करेगा. लाइक अप टू क्लास 10 वो मोस्टली आपको सिर्फ 7 कार्बन तक ही प्रोवाइड करते हैं. सो लेट्स चेक नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? पेंटेन. सो अगर मैं नंबर ऑफ आइसोमर्स चेक करने जाती हूँ, सो आई नीड टू गो विद दिस फॉर्मूला 2 रेज टू पावर n माइनस 4 प्लस 1. अच्छा, इधर n क्या है? n is nothing but number of carbon. Yes. So you can mention that n is nothing but number of carbon. So 2 as it is. हमारे केस में कितना कार्बन है? 5 कार्बन है. So I can write this as how I can write this as 5 minus 4, right? So हम यहाँ पे क्या mention कर सकते हैं? We can mention this as 5 minus 4 plus 1. So 5 में से 4 गया, it's left nothing but 1. So it will be 2 raised to power 1 and plus 1. So 2 raised to power 1 is nothing but 2 और ये 1. So we are clear कि total कितने structure possible है? Total 3 isomers possible है. Okay. अब total 3 isomers तो possible है. You know isomers की possibility क्या होती है? अगर आप आइसोमर्स प्लॉट करने जाओगे तो आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी ये होती है, या तो वो स्ट्रेट चेन बनाएगा. ओके, दैट इज द वेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट कि वो स्ट्रेट चेन फॉर्म करेगा. एंड रिमेंबर दैट स्ट्रेट चेन के केस में हमेशा सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी. सेकेंड पॉसिबिलिटी होती है ब्रांच चेन की. ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटी होती है ब्रांच चेन की. थर्ड पॉसिबिलिटी होती है रिंग चेन के. तो आपको तीनों में चेक करना है कि तीनों में कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है. लेट मी मेक यू क्लियर. जो अल्केन की फैमिली है, आई एम टॉकिंग अबाउट अल्केन की फैमिली, उसके केस में रिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो यू कैन नॉट गो विथ अ रिंग स्ट्रक्चर फॉर लाइक अल्केन फैमिली. सो यस, अगर हम इसके केस में देखें तो रिंग चेन पॉसिबल नहीं है. तो एक स्ट्रेट चेन आ गया, और अब बहुत क्लियर है कि दो कहाँ से आएंगे? ब्रांच चेन से आएंगे. ओके, सो चलो लेट्स ट्राई टू डू दिस.
नाउ वी आर क्लियर कि हमारे पास टोटल बच्चा कितने फॉर्म होंगे. इट वुड बी नथिंग बट 3 like isomers. So look, yeah, we have pentane, right? And it is nothing but C5H12. So the very first structure which is possible is the straight chain. Straight chain means सारे कार्बन को हम एक लाइन में अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5, एंड आप हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर दो. 3 इधर, 2 इधर, 2 यहाँ पे, अगेन 2 हियर, अगेन वी हैव 3. सो सेटिस्फाई इन सच अ मैनर. ओके, आप इसको सिंप्लीफाई करके भी मेंशन कर सकते हो. So this is the first isomer. Okay. We can write this in a simple manner: CH3, CH2, CH2, CH2. Again we have CH3. Now it is very important to name this element. तो since ये straight chain है, तो पेंटेन तो इसका नाम है ही, बट सिंस आपने कार्बन को स्ट्रेट चेन में लिखा है, आप इसको एन पेंटेन भी बोल सकते हो. यू कैन कॉल दिस एज एन पेंटेन. एन का मतलब होता है हमने जो भी स्ट्रक्चर है उसको कैसे अरेंज किया है, स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया, मतलब कार्बन्स को हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया. दिस इज वन. सेकेंड आते हैं, ये तो हो गया. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चा, मैं कार्बन को मतलब यहाँ पे 4 कार्बन रखूं और ये जो फिफ्थ वाला कार्बन है इसको बीच में कहीं पे मैं लटका दूं. ओके, कहीं एक पॉइंट पे. बट याद रखना, अगर आप ब्रांच चेन के साथ जा रहे हो तो आप फर्स्ट वाले कार्बन पे ब्रांच चेन नहीं लगा सकते एंड इवन लास्ट वाले पे भी नहीं लगा सकते हो. क्लियर है? तो आपको ये दोनों बीच में से ही किसी को लगाना है. We'll update our entire lecture based on the same, how to like go with the possible isomers and all, so you can check later on. We'll do that. So moving further, yeah, so first and last वाले पे नहीं लगा सकते, हम किस पे लगाएंगे, in between बीच वाले पे लगाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हमने कुछ अप्लाई कर दिया. नाउ जो भी हाइड्रोजन है उसको सेटिस्फाई कर दो. सो एज यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ एक हाथ है तो ये इसके कितने आ जाएंगे, 3. इसके ऑलरेडी 3 सेटिस्फाइड है तो एक हाइड्रोजन, इसके 2 सेटिस्फाइड है तो 2 हाइड्रोजन, और इसका एक सेटिस्फाइड है तो 3 हाइड्रोजन, एंड इसके भी क्या आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे. सो नाउ फिल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ओके, अब हम इसकी नेमिंग करेंगे. सो आई होप यू गाइज नो हाउ टू नेम दिस. नेमिंग का पैटर्न बहुत सिंपल है. नंबर ऑफ कार्बन और फिर उसके बाद क्या है, उसका जो भी बॉन्ड है वो. बट बिफोर दैट यू शुड हैव अ क्लैरिटी. ये ब्रांच चेन है. ब्रांच चेन की नेमिंग करने के लिए तुम्हें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना होगा. और अगर मैं और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढूंगी तो ये हो गया मेरा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. बट डू यू लाइक रिकॉग्नाइज हमारा एक कार्बन छूट गया है इधर. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना था बट एक कार्बन क्या हो गया, छूट गया. नो वरीज, यू कैन गो विद दिस, कोई दिक्कत नहीं है. द ओनली थिंग इज दैट, ठीक है, द ओनली थिंग इज दैट आपको यहाँ पे क्या करना होगा, नंबरिंग करना पड़ेगा. सो अब जो नंबरिंग है वो कुछ इस तरह से होगा. नंबरिंग वुड गो इन सच अ मैनर कि जो छूट गया है कार्बन वो नियरेस्ट काउंट पे आना चाहिए. मतलब इफ मैं इधर से करूंगी तो 1 2 3 पे आ रहा है ना, नो, दिस विल नॉट वर्क. ये कैसा आना चाहिए था बच्चा, ये नियरेस्ट काउंट पे आना चाहिए था. सो आई विल बी नंबरिंग दिस कार्बन एज 1. ओके, मैं इसको क्या नंबरिंग करूंगी, 1, लाइक ये 2, ये 3, एंड दिस इज नथिंग बट द 4. क्लियर है? यस, हाउ टू गो विद दिस. चलो, नाउ अब हम इसका जो नेमिंग है वो करेंगे. सो हम इसको लाइक सेकंड पे एक कार्बन छूट गया एंड इट इज होल्डिंग अ 3 हाइड्रोजन. सो अगर एक कार्बन 3 हाइड्रोजन को होल्ड करता है तो हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज मिथाइल. इसका सिंपलर फॉर्म भी आप दे सकते हो, यू कैन गिव इन सच अ मैनर.
like carbon is holding 3 bond over here, CH, CH2 एंड ये हमारा CH3 एंड ये एक इधर CH3. ओके, और आपने नंबरिंग कर लिया है 1 2 3 4. सो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं. कौन से पोजीशन पे, सेकंड पे है. सो कैन आई स्टेट दिस एज 2 मिथाइल. यस, यू कैन स्टेट दिस एज 2 मिथाइल. अब कितने कार्बन बचे, इसको एक को छोड़ दिया, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन इज 4, तो आप क्या लिखोगे, ब्यूट. एंड सिंस देयर इज कार्बन टू कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसको 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलेंगे. क्लियर है. यस. ओके, कमिंग अप विद द लास्ट स्ट्रक्चर. सो अभी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आप इस कार्बन को इधर लगाते तो काउंटिंग इस साइड से शुरू हो जाती, तो ये सेकंड पे आता, अगेन सेम स्ट्रक्चर मिलता. सो इट डजेंट मेक एनी सेंस. इस टाइम मैंने क्या किया, कार्बन की चेन को और छोटा कर दिया, 1 2 3 काइंड ऑफ, एंड एक कार्बन इधर नीचे लटका दिया और एक कार्बन इधर ऊपर. अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैलेंसी सेटिस्फाई करना है. सो आई एम गोइंग विद द शॉर्टेस्ट फॉर्म. ओके, चलो देखते कैसे करना है. सो कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन स्ट्रेट है, ब्रांच चेन के लिए जरूरी है कम से कम 3 कार्बन आपके स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए. ओके, ना इफ यू गो विद दिस तो ये भी स्ट्रेट चेन बनेगा, एंड इफ यू गो विद दिस ये भी स्ट्रेट चेन बनेगा. दोनों ही केसेस में आपके दो दो कार्बन छूट जाएंगे. आइदर यू गो दिस साइड और यू गो दैट साइड, दोनों ही केसेस में आपके दो दो कार्बन छूट रहे. सो आई एम नेमिंग दिस एज CH3 CH3 CH3. Again we have this one as CH3. Okay, so moving further, what will be, yeah, now what is next, since मैं straight chain 1 2 3, ठीक है, can I say second पे दो कार्बन छूट रहे. so you will be writing this as 2 comma 2, मतलब दोनों दो पे ही है, 2 comma 2. एंड सिंस एक मिथाइल नहीं हो गया, क्या हो गया, दो मिथाइल हो गया, डाई मिथाइल. ओके, एंड मूविंग फर्दर, ये स्ट्रेट नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोप थ्रू आउट सिंगल बॉन्ड है, दैट इज एन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. so this is how you're supposed to go. Okay, when it comes to like isomers of what, pentane. I hope solution is clear to you all. If you have any doubt, you can post in comment section. Thank you.